नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में। साथ ही साथ मेरा फेसबुक पे भी पेज है जनता की आवाज़। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और हम भी लगातार लोगों की नब्ज़ टटोलने का काम कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव में वो किसको वोट करेंगे। और जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया है कि भारतीय जनता पार्टी से अनिल बलूनी यहाँ से प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ जो मुकाबला इन दोनों के बीच में ही होना है, कांग्रेस से गणेश गोदियाल जी मैदान में हैं। और मैंने आपको एक पूर्व में यही बात बताई थी कि जो अनिल बलूनी राष्ट्रीय स्तर के नेता जरूर हो सकते हैं, लेकिन गणेश गोदियाल ज़मीनी स्तर के नेता हैं और यहाँ पर वो रहकर ही काम करते हैं। चलिए, लोगों से बात करने का प्रयास मेरा है और आम लोगों से खासकर, क्योंकि आम लोग सबसे ज़्यादा जो है लाइन पे लगते हैं और वोट करते हैं। तो सर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम नारायण सिंह बिष्ट है साहब। कहाँ रहते हैं सर? मैं यहीं गांव में रहता हूँ सर। यहीं, ये कौन सा गाँव? ये गांव बैर गांव में हमारा जो है रेवन्यू विलेज बैर गांव है। अच्छा, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ सर। तो क्या जॉब करते थे आप? सर मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ अच्छा, और अभी कुछ दिन मैंने दिल्ली में सिक्योरिटी में नौकरी की है और अभी घर पे आ गया हूँ अपने। तो सर चुनाव चल रहे हैं तो गणेश गोदियाल वर्सेस अनिल बलूनी है, तो क्या लग रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? जी मैं तो ये देख रहा हूँ कि अभी तो फ़िलहाल ये 50-50 का है, लेकिन जैसा कि पूरा देश जानता है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से प्रोपागंडा और जो झूठ की ये अपनी मशीनें चलाते हैं, इनकी फैक्ट्री से जो मशीनें निकलती है, तो उसमें चुनाव के आखिरी दिन तक आते-आते ये पता नहीं क्या वो करते हैं, क्या फैलाते हैं। और ये तो सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है इनकी झूठ की फैक्ट्री को तो। लेकिन इस टाइम जो है अभी गणेश गोदयाल जी जो है, उनका अभी अपर है। अच्छा, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि अनिल बलूनी राष्ट्रीय स्तर के नेता है और इन्होंने जो है ट्रेनें कोटद्वार में ला दी है और एक गांव भी इन्होंने गोद लिया था, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? सर ठीक है, हमें तो राष्ट्रीय स्तर का नेता, वो तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे क्षेत्र से कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता है। वो राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है सर, राष्ट्र के काम में उनका कोई योगदान नहीं है। वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अगर आप उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता कहें, और जनता से मैं ये कहूँगा ये राष्ट्रीय नेता नहीं है, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। तो इनको इस नज़र से देखा जाए। और अभी ये श्रीमान जो है 6 साल तक तो राज्यसभा में थे, वो अपने राज्यसभा का 6 साल का कारकर्दगी अपनी बता दें। और जो श्रीमान अभी जिनको टिकट काटा है तीरथ सिंह जी का, तीरथ सिंह रावत जी का, वो रावत जी बड़े 5 साल का वो बता दे। अभी जो है हम लोग ये जो मोदी के आड़ में वोट ले रहे हैं, तो मोदी नहीं, हमें तो अपना जो हमारा प्रतिनिधि है, हमें उस प्रतिनिधि की कारकर्दगी चाहिए, उसका रिजल्ट कार्ड, उसका रिपोर्ट कार्ड चाहिए हमारे को। हमें मोदी ठीक है, वो राष्ट्रीय स्तर वो है, वो राष्ट्र के लिए क्या किया उनका वो चीज़ अलग है। अच्छा, जो हमारे यहाँ के नेता हैं जब भी चुनाव होते हैं ना, मोदी 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 करते हैं, ये अपना तो कुछ बताते नहीं है कि भाई मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, उसके आधार पे वोट मांगे ना। ये मोदी मोदी क्यों करते हैं, इस पे क्या कहना है आप? अभी सर इनको अगर इन्होंने कुछ किया होता तो फिर ये बताते ना कि हमने ये किया है। अभी हमारे महाराज जी हैं विधायक साहब, इन्होंने बोला था कि मैं कीर्तिकाल से भैरवगढ़ी रोप रोल कर दूंगा। अभी इनको जो है 8 साल होने वाले हैं, अभी तक रोपवे के नाम पे एक रस्सी नापने के लिए एक रस्सी तक नहीं डाली उन्होंने वहाँ ये पे। गुमखाल और सतपुली वाली सड़क की हालत बहुत खराब है। और नेशनल हाईवे सर, ये जो है नेशनल हाईवे है, आप इसको कोटद्वार से लेकर सतपुली तक देख लीजिए। हम तो इस सतपुली तक ही जानते हैं, आगे का तो भगवान जानता होगा। तो यहाँ पे अब आप देख लीजिए सर क्या हालत है, और ये नेशनल हाईवे है। अच्छा, एक बात बताइए, आप आर्मी पर्सन है, आर्मी से रिटायर हैं और उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता कि कोई घर छूटता होगा जिसमें आर्मी से नहीं होगा। बिल्कुल तो ये अग्निवीर जो भर्ती है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? बस सर ये है कि भगवान से ये प्रार्थना करो और पूरा देश से प्रार्थना करे कि कहीं जो है इन अग्निवीर बेचारों का जो है बॉर्डर पे जो है लड़ना न पड़े, नहीं तो बहुत बुरी हालत है। 4 साल में सर कोई सोल्जर नहीं बनता। 5 साल तक तो हमारे को हमारे सीनियर जो है ना, हम अपने सीनियर के आगे खड़े नहीं हो पाते थे। 5 साल तक फौज में रिक्रूट होता है, 5 साल के बाद वो सिपाही बनता है, फिर वो लड़ने के लायक बनता है। 5 साल तक तो क्या वो बछड़ा है एक, जैसे घोड़े का बच्चा होता है ना, उसको वो करते हैं रिंग में, उसको दौड़ाते हैं, तब जाकर वो घोड़ा बनता है। तो ये तो क्या है, 4 साल में वो बेचारा घर आ जाएगा और फिर वो क्या दिल से लड़ेगा वो वहाँ पे।
अच्छा, आप बड़ा अच्छा लगा मुझे, आप आर्मी से रिटायर हैं और अपने गांव में ही रह रहे हैं। तो जब आप यहाँ पर आए तो क्या-क्या समस्याएं आपने देखी, और आपने क्योंकि जब उत्तराखंड बना था, मैंने भी उत्तराखंड में आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, और मैंने ये सोचा था कि यार मेरा अपना उत्तराखंड होगा, मेरे अपने लोग होंगे, मैं और हमारी अपनी समस्याओं को अच्छी तरह से जानते समझते होंगे। तो क्या ऐसा हुआ, इन्होंने उस प्रकार से काम किया जैसा करना चाहिए था इन्हें? सर ये उत्तराखंड तो एक बहुत बड़ा धोखा है। उत्तराखंड जो बना है इस पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा धोखा है। हाँ, इसमें जो चालाक लोग थे और जिनका कि उत्तराखंड आंदोलन में इतना कोई नाम नहीं था, जिन्होंने कुछ कोई उस टाइम पे कोई कष्ट नहीं उठाया, आज मलाई वो काट रहे हैं, नेता वो बने हुए हैं। देहरादून और दिल्ली में कोठियाँ उनकी है, और जो बेचारे जिन्होंने लटकाई है, जो जो परेशान रहे ना, उनका तो उन अब हम लोगों को जो है बहुत, लेकिन ये कि जिस भावनाओं के अनुरूप जो भावनाएं थे उस टाइम, उसके अनुरूप ये उत्तराखंड नहीं बना। ये कुछ लोगों के लिए उत्तराखंड बना है। अच्छा, जाते-जाते एक सवाल और करूँगा मैं। चुनाव हैं, अनिल बलूनी वर्सेस गणेश गोदियाल जी हैं, तो लोगों को क्या कहेंगे कि किस आधार पे हमारे उत्तराखंडी, खासकर हमारे गढ़वाल के लोगों को वोट करना चाहिए? देखो सर, सबसे पहले तो वो इनका पिछला जो ये राज्यसभा में थे तब इन्होंने क्या किया, और इस पार्टी ने जो है ये जो लफाजी और ज़्यादा वो करती है, तो इनके लफाजी में ना आए। गणेश गोदयाल जी जो है प्रदेश के नेता है, हमें राष्ट्रीय नेता नहीं चाहिए, हमें प्रदेश का और अपने क्षेत्र का नेता। मेरे को मेरा जो है अपना अपना भाई चाहिए जो- एमपी चाहिए ना, जो तो मेरे को अपने एरिया का एमपी चाहिए, जो मेरे एरिया में रहे, मेरे एरिया में जिसको जानकारी हो। शायद इनको तो जो है बलूनी जी को तो पूरा मालूम भी नहीं होगा कि कहाँ कहाँ इनके जो है एरिया है। तो दोस्तों, ये तो क्या शुभ नाम बताया सर? नारायण सिंह बिष्ट। नारायण सिंह बिष्ट जी थे, और ऐसे ही हम आम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे इस पूरे लोकसभा चुनाव में। और जिस प्रकार से सर बता रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। समस्याएं जस की तस है, समस्याएं बढ़ रही है, बड़ी बड़ी बातें ज़रूर हो रही है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में उस प्रकार से काम। जी सर, क्या बोला? मैं एक थोड़ी सी आपके माध्यम से मैं एक बात थोड़ा और भी जी जी बताना। जी, मैं आपसे इस डबल इंजन के सरकार से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है रोड पे थे ढाबे, लेकिन आपके ये ढाबों को तोड़ने का लॉजिक क्या था, और जिनको बचाए आपने कोठियों को, बड़े पक्के उनको उनको न तोड़ने का कारण क्या था। और यही बात कल मैंने जो इस क्षेत्र में परिवारी हैं, कल उनकी यहाँ पे मीटिंग थी, मैंने उस आदमी से, वो आरएसएस का या बीजेपी का बंदा था, यहाँ पे वो मीटिंग ले रहा था अपने उस, और वो इतना बदतमीज आदमी है, मैं बदतमीज शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ सर उस आदमी के लिए। मैं उसको जब ये बात पूछी तो वो क्या बोलता है, बोलता तो कोर्ट से जो एक बार हो जाता है उसको कोई नहीं मिटा सकता। मैं बोला भाई ऐसा है कि आप लोग याचिका डाल सकते थे इनको रोकने के लिए, हाँ, स्टे ले सकते थे। स्टे ले सकते थे, सरकार क्या नहीं करते सर। और वो सरकार के जो वकील बैठे क्या बोलते हैं उनको, सॉलिसिटर जनरल क्या क्या हमारे कोटद्वार में बहुत से ऐसे रुके हुए अच्छा, हैं तो स्टे के कारण। वो कौन सा सरकार, ये धामी ने कौन सा अपनी जेब से पैसा देना था उनको कोर्ट में लड़ने के लिए? पब्लिक का पैसा तो उनको, पब्लिक की तनख्वाह मिलती है, पब्लिक का पैसा तो मिलता है उन लोगों को, तो पब्लिक के फेवर में क्यों नहीं, मतलब ये कि इन्होंने ये ढाबों को बचाने के वो इतने लोगों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। सर ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से गुमखाल में और पहाड़ी क्षेत्रों में दुकानों का जो अतिक्रमण तोड़ा गया है, बड़ी मुश्किल से तो हमारे लोग वहाँ पर रोजगार कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अपने साहस के से और अपनी ईमानदारी से यहीं पर बैठ के रोजगार कर रहे हैं। आप उन पर भी अगर इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं तो कैसे लोग यहाँ पर जो बचे खुचे लोग हैं वो भी कैसे सर्वाइव करेंगे, इस यही कहना चाह रहे हैं ना सर आप? बिल्कुल सर, मैं ये कह रहा हूँ कि पलायन और ये कि इन्होंने पलायन आयोग बनाया था पौड़ी में, उसका हेडक्वार्टर था, उस पलायन आयोग की रिपोर्ट क्या है, उन्होंने क्या, और अगर इन्होंने पलायन आयोग बनाया था उसकी जो रिपोर्ट आई है तो पब्लिक में सार्वजनिक करो उसको, और उसके अनुरूप फिर उन्होंने कुछ ना कुछ सुझाव दिया होगा ना, उसके अनुरूप फिर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? पलायन कैसे रुकेगा सर? गांव में आदमी कम और ये बाघ और ये वो ज़्यादा बंदर ज़्यादा घूम रहे हैं, कैसे करके रोकेगा यहाँ पे आदमी? ये चाहते नहीं है कि यहाँ पे लोग रुके, ये चाहते हैं जितनी जल्दी खाली हो और इन पहाड़ों को जो हम। अच्छा, अभी एक युवा मैं देख रहा हूँ कि वो एक मूल निवास भू कानून की मांग कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? होना सर, चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं इसके बारे में मैं उतना ही सर जितना मेरे को पता है ना, अभी मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है।
ठीक है सर। हाँ सर। ठीक है सर, थैंक यू। तो इसी प्रकार से बात भी करते रहेंगे। आप सभी से मैं कहूँगा, आप किसी भी पार्टी से हो और अगर आप उत्तराखंडी हैं, आप अपने गढ़वाल क्षेत्र के हैं, तो सोच समझकर वोट कीजिएगा। देखिएगा कि यार कौन लोग हमारे उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं। और अगर मुझसे पूछा जाए तो इस समय हालात बद से बदतर हैं, हालात उस प्रकार से नहीं है। चाहे कोटवा ले लीजिए, चौबट्टा खाल विधानसभा ले लीजिए, चाहे दूसरी कोई भी विधानसभा ले लीजिए, काम उस प्रकार से नहीं हुए हैं। तो आज आपका वोट है, आप वोट जरूर कीजिएगा, सोच समझ के वोट कीजिएगा। और मैं भी लोगों की राय लगातार लेता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।